है जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है। और इस जावा प्रोग्राम में हम लोग जो है हाफ पिरामिड को प्रिंट कराएंगे, हाफ पिरामिड को प्रिंट करवाने वाले हैं। क्या करवाएंगे? प्रिंट। हाफ पिरामिड का सिंपल सा मतलब है, आप कोई नंबर एंटर करेंगे, सपोज आपने 5 एंटर कर दिया, ठीक है। आपने क्या एंटर किया? 5 एंटर किया, तो ये कुछ प्रिंट कैसे होकर आएगा? ये प्रिंट होके आएगा पहले 1, ठीक है, ऐसे प्रिंट होगा 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये इस तरह से प्रिंट होकर आएगा, है ना। तो ये होता है हमारा हाफ पिरामिड। इसका लॉजिक कैसे होगा या ये कैसे होगा, तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे एक लाइब्रेरी को, जावा इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट एक्सटिक को इंपोर्ट कर लेंगे। अब आप लोगों ने ये, मैं आपको बता दूं कि ये क्यों इंपोर्ट की गई है। तो ये इस वजह से इंपोर्ट की गई है ताकि आप क्या कर सकें, यूज़र से इनपुट ले सकें, ठीक है। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एक पब्लिक क्लास बनाते हैं, ठीक है। और ये क्लास जो होगी, ये जो भी आपका फाइल नेम होगा, हमारा फाइल नेम Q11 करके है, तो एज इट इज़ वही रखनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक कॉमन लाइन, वही जो हमारी होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये आपका एक तरह का जैसे HTML में बॉयलर प्लेट होती है वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो करनी होगी, इतना कोड आपको लिखना होगा, ठीक। इतना कोड लिखने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास बना लेंगे, ठीक है, स्कैनर। और ये SC वेरिएबल नेम है, और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू स्कैनर, ठीक, न्यू स्कैनर। और ये हमारा स्कैन कहाँ से करेगा, सिस्टम डॉट इन, मतलब हमारे सिस्टम से ये क्या करेगा, जो है यूज़र इसमें इनपुट देगा, ठीक है। आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप ये जो SC है, ये वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जो है एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे कि क्या पता चलेगा कि भैया हमको यूज़र से इनपुट प्रिंट कराने का नंबर आ गया है, एंटर इनपुट, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये इनपुट। अब लॉजिक देखो ये कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले तो इसमें लूप चलेगा, और इसमें नेस्टेड लूप चलेगा। क्यों? सबसे पहले तो एक लूप हमारा ऐसा चलेगा, फॉर लूप हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे, और फॉर लूप का आपको पता है कि ये इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो इंट आई इक्वल टू, कहाँ से, आई इक्वल टू 1 से, क्योंकि आप 1 से प्रिंट करोगे तो आई इक्वल टू 1 से चलेगा। और ये कहाँ तक चलेगा, तो ये आई इज इक्वल टू यूज़र इनपुट तक चलेगा, जब तक आई इक्वल टू यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र का इनपुट होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूज़र तक, ठीक है। ये यहाँ तक जो है हमारा लूप चलेगा। अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट यूज़र इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। और ये नेक्स्ट इंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इंटीजर ही इसमें एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक, यहाँ पर, और ये कब तक चलेगा, ये तब तक लूप चलेगा जब तक यूज़र की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, और या मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो आई का लूप तक चलेगा जब तक आई जो है यूज़र की वैल्यू से छोटा है या उसके इक्वल है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। उसके बाद एक और लूप चलाएंगे। अब हम लोग क्या चलाएंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे। वो क्यों चलाएंगे, वो चलाएंगे एक नए वेरिएबल के साथ, ताकि पहले वाली जब लाइन प्रिंट हो उसके बाद नई लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद नई लाइन प्रिंट होगी, है ना। क्योंकि हमारे जो पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरी बार 1 फिर से रिपीट होगा, 1 2 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 2 फिर 3 भी प्रिंट होगा ना। तो इस वजह से तो हम लोग क्या करेंगे, इंट जे इक्वल टू, ये भी जो हमारा लूप 1 से चलेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, ये जब तक आई की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमारा लूप चलेगा जे की वैल्यू, जे तब तक चलेगा, जे वाला लूप, जब तक जे की वैल्यू छोटी है या फिर इक्वल है किसके, आई के, है ना। तो इतना लूप चलेगा। उसके बाद हर बार क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, शायद पिछला प्रोग्राम आप लोग देख के आ रहे होंगे, शायद उसमें हमने स्टार प्रिंट करा रखा था, इसमें हम लोग जे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और जे प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, प्रिंट एलन नहीं, यहाँ पर प्रिंट यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको प्रिंट एलन भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्यों किया गया है, ठीक है। ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इस वाले लूप को ख़त्म किया। अब क्या करेंगे, एक नई लाइन प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे ताकि ये हम लोग की नई लाइन जो है वो प्रिंट हो सके, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें, ठीक। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को जो है रन कराने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले लिख के आएगा एंटर योर इनपुट, है ना। तो जैसे ही हम लोग 5 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, ठीक है। एंटर करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 1 2, है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर अगर हम लोग एल यूज़ कर लेते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर एल क्यों नहीं यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग LN यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो कोई एरर नहीं आएगा। बस क्या होगा कि जो 1 2 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, ये ऐसे पूरा एक ही लाइन में ऐसे प्रिंट होगा। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखना, ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने 5 एंटर किया, और ये देखो ये क्या हो रहा है, हर बार जो है 1 2 3 4 1 2, देखो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4, है ना। हर बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। और ये बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, स्पेस इस वाली लाइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, प्रिंट वर्ड यूज़ किया था, ठीक। अभी मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाऊंगा। ये देखो, अब हमारा प्रोग्राम फिर से सही चलेगा। हम लोग 8 एंटर करेंगे, 1 से लेकर के 8 तक ये प्रोग्राम चलेगा। देख सकते हो 1 2 3 4, है ना, हर बार वो चीज़ रिपीट कर रही है, ठीक है। अब ये लॉजिक क्या है, तो लॉजिक भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। सबसे पहले i=1 हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। i=2 जैसे ही 1 लिया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा जो है इनर लूप में चला गया, ठीक है। अब देखो i=1 है और j=1 है, तो j की वैल्यू क्या है, i=1 है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो j की वैल्यू जो है i के बराबर है, 1 है ना, तो 1 इधर भी है। तो ये वाला लूप एक बार चल गया तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा, देख लो आप लोग यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद अब तो इसके बाद जैसे ये इंक्रीमेंट करोगे जे को, ये 2 हो जाएगा, और ये तो 1 ही है j=2, तो ये फेल हुआ, ये लूप ऊपर जाएगा, ठीक है। वो लूप ऊपर जाएगा और यहाँ पर i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हो गया 2 जब, और ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि आपने 8 डाल रखा है ना। i जो है वो यूज़र ने 8 डाल रखा है, तो 8 से छोटा है, तो ये वाला इसमें नेक्स्ट नए वाले लूप में आया। अब i की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हो गई 2 क्योंकि ऊपर i है, j=1, तो पहले तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ लूप j प्लस करेगा, तो अब हो गई j की वैल्यू 2। उसके बाद जो j की वैल्यू है और i की वैल्यू है वो दोनों ही 2 हैं, तो 2 फिर 1 2 वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही हर बार ये लूप हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, हमने आप लोगों को ये जो है हाफ पिरामिड प्रिंट करके दिखा दिया, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बहुत आराम से, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पर जो भी इनपुट करेंगे वो प्रिंट होगा। आप यहाँ पर डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते थे, आपको आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता अगर आप डू वाइल लूप यूज़ करते। वाइल को हमेशा ट्रू कर देंगे और उसके बाद जो है ये चीज़ें चलती रहेंगे, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने बार क्यों प्रिंट हो गया है, ये शायद 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या है मैं समझा नहीं हूँ। एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, मेरे अकॉर्डिंग गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 एंटर करवाया, देख लेते हैं एक बार। हाँ, लूप हमारा सही चल रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बिल्कुल लूप हमारा सही चल रहा है। ये ऊपर कैसे आया ये मुझे नहीं पता है, शायद हम लोगों ने कोई नंबर दबा दिया होगा, प्रेस कर दिया होगा, ठीक है। तो हमारा लूप आपका चल रहा है। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।